बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि वो पहला गुनाह शैतान ने किया जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूं, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन इंसानी तारीख में यानी हमारी इस दुनिया पर सबसे पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे को कत्ल करके तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो कत्ल होने वाला मासूम कौन था, इस वीडियो में हम इस किस्से को भी बयान करेंगे। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई थी, यानी इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक अमूमन फल खाने की वजह से सजा के तौर पर जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। माफ़ी तलब करने के बाद इस फानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। कुछ वक्त बाद हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़कियों का निकाह आपस में हराम करार पाया था जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबिल की पैदाइश हुई। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलिमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियूदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलिमा काबिल की बहन थी और लियूदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबील की बहन लियूदा से होना था और हाबील का निकाह अकलिमा से होना था। अकलिमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो लियूदा से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलिमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हठ धर्मी पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो न माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसले का रास्ता ये निकाला कि आपने हाबील और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलिमा का हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपने बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उसमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लिया जो कि सबसे घटिया किस्म का था। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म का अनाज लेकर आया। जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था, चुनाचे उसने नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपने बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा। इसके जवाब में हाबील ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते,
इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूं। काबिल हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीर करने लगा। शैतान, जो शुरू से इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़ा और उसके सर पर एक पत्थर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल ज़ाइल हो गई, समझने की उसकी सलाहियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहां तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर उसमें उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फटकार पड़ी। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए तो हाबिल को न पाया, तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और रात दिन हाबिल के गम में रहने लगे। नाज़रीन इकराम, रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल, जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। नाज़रीन, काबिल पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। तौरात के बाब पैदाइश में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें काइन और एबिल के नाम से जिक्र किया गया है। काबिल अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर कायनात तक जो भी खून नाहक होगा, उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।